इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था। अभी हम आज का जो हमारा रहेगा कि हम बात करेंगे किसके बारे में, नेटवर्क साइज के बारे में। भाई नेटवर्क साइज के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से आपके नेटवर्क होते हैं। देखिए, नेटवर्क साइज के हिसाब से देखें तो सबसे पहला जो हमारा सबसे छोटा नेटवर्क बनता है वो होता है हमारा पैन नेटवर्क। ठीक है, पैन नेटवर्क इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। उसके बाद सबसे छोटा है, ये देखो ऐसे पूछा जाए ना कि भाई सबसे छोटा नेटवर्क जो है वो आपका कौन सा है, तो वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लैन। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है भाई। इसके बाद इससे जो अगली टाइप है वो होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग हो गए। अब इनमें देखिए क्वेश्चनिंग कैसे होती है वो देखना। सबसे छोटा नेटवर्क पैन, दूसरा इसमें पूछ लेंगे कि भाई ये कितना बड़ा होता है। वैसे अगर साइज के हिसाब से देखें तो हमने वैसे तो बोल दिया कि भाई छोटा है, लेकिन फिर भी दूरी देखी जाए तो अगर डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो लगभग जो 10 मीटर के एरिया में हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो होगा हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है भाई। दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा, जो ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करते हैं, जो ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, लोकल एरिया, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है जो ब्लूटूथ से बनता है। ठीक है, जब भी ब्लूटूथ से आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ते हो तो वो पैन नेटवर्क होता है। और दूसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के माध्यम से भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये दोनों आपके किस में आते हैं, पैन नेटवर्क में आते हैं। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा, दूरी के हिसाब से लगभग 10 मीटर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो ये पैन नेटवर्क से थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। इसकी अगर दूरी की बात करें तो लगभग माना जाता है कि 300 मीटर के एरिया में जो बना हमारा नेटवर्क होता है वो लैन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें, प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 50 से 70 मीटर के आसपास ही होता है। ठीक है, तो वैसे आ जाता है एग्जाम्स में, तो लगभग आप कितना मानेंगे, 300 मीटर के आसपास जो हमारा नेटवर्क ये बन जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेज, घर, यहाँ पे या ऑफिसेज, इनमें जो हमारा नेटवर्क बनेगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे पेन में क्या था, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है वायर्ड और एक होती है वायरलेस। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वायर्ड जो है वो कौन सी है, वो है ईथरनेट लैन। इसको ईथरनेट लैन बोल देते हैं। ठीक है, ये केबल है, उसका नाम है, जिसका यूज करते हैं लैन बनाने में। और अगर है वायरलेस, यानी कि बिना वायर के, अगर बिना वायर के है तो जी वो होगा आपका वाईफाई। ठीक है, वाईफाई, वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आ सकती है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये है आपका लोकल एरिया नेटवर्क।
अब जब लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक स्कूल या बिल्डिंग में छोटी सी जगह पे एक रूम में हमने एक नेटवर्क बनाया है, अब हम चाहते हैं उससे बड़ा नेटवर्क बनाना। उससे बड़ा इन द सेंस कि हम अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं। अब इससे बड़ा जो हमारा बनेगा वो बनेगा किसी शहर में बनेगा एक नेटवर्क अब, ठीक है। ये तो हमारे एक बिल्डिंग तक सीमित था, अब हम पहुंच गए पूरे शहर में, यानी किसी शहर में एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, उस शहर के अंदर ही अगर डिवाइसेस को आपस में हम जोड़ेंगे तो बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि शहरी नेटवर्क, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो लगभग अगर मेट्रो सिटीज के हिसाब से देखा जाए तो 35 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी हो सकती है, ठीक है। इतनी हो सकती है, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर एक शहर का जो है वो दूरी जो है वो अलग अलग है, सब में अलग अलग है। कोई छोटे भी होते हैं, 10-12 किलोमीटर के एरिया में भी होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े शहर भी होते हैं, महानगर जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, इस टाइप से, तो वो है। पर हम बोलेंगे क्या कि भाई एक शहर में बना नेटवर्क हमारा क्या होगा, मेन नेटवर्क होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है एक से ज़्यादा शहरों में, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा शहरों में, या 40-50 किलोमीटर से ऊपर जाके जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो उसे बोलेंगे एक से ज़्यादा शहरों में भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क बनेगा ना, इसको बोलेंगे शहरों में बना नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात और भी है, पूछ लेते हैं कि जी इंटरनेट क्या चीज़ है। अब तो इंटरनेट जो होता है, एग्जाम में आता है सीधा सीधा, भाई इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट जो है वो है क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाता है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कई सारे जो ये वाइड एरिया नेटवर्क हैं या नेटवर्क हैं उनको मिला के जो हमारा नेटवर्क बना है, एक मेन बना है, वो क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर जन्म की बात करें तो कब हुआ था इसका, 1983 में। और किसको बोलते हैं, टीसीपी आईपी को इंटरनेट का जन्म मानते हैं। और ये बनाया किसने था, विंड सर्व, इन्होंने इसको बनाया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप इंटरनेट के बारे में। एक टर्म और भी आ जाती है, इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या चीज है, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इंटरनेट भी होता है। ये होता है किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या, किसी संस्था का अपना इंटरनेट या अपना नेटवर्क, उनका खुद का नेटवर्क। क्यों, उस संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं अब वो सारे एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से जो भी है डाटा ट्रांसफर करना है या जो भी लेन देन है अगर कंप्यूटराइज तरीके से करना है तो वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो किसी संस्था का अपना ये हो सकता है, जैसे कि बड़ी बड़ी हमारी जैसे कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, जिंदल स्टील्स है, ये सब लोग क्या करते हैं, ये एक अपना भी एक इंट्रानेट बना के रखते हैं ताकि जो इनके एम्प्लॉय हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से उस नेटवर्क की सहायता से कनेक्ट रहें एक दूसरे से और बाहरी नेटवर्क से दूर रहें सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि इंटरनेट को गवर्न कौन करता है, मतलब इंटरनेट को चलाता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट को चलाने वाली जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें, चाहे वो इंडिया हो चाहे दुनिया हो, आज तक कोई नहीं है, ठीक है। इंटरनेट को चलाने वाली कोई भी स्पेशल संस्था नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं वो आपस में मिल के एक दूसरे का सहयोग करके ये जो नेटवर्क है पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। यानी ये सारा किससे चल रहा है, सहयोग से चल रहा है, सहायता से चल रहा है एक दूसरे की। स्पेशल कोई बॉडी नहीं है, स्पेशल कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है इसके लिए, ना कोई दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी है जो स्पेशली इसको चलाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ICNN जरूर है, इंटरनेट कंट्रोल का असाइनिंग का है, नेटवर्क असाइनिंग का,
लेकिन वो डोमेन नेम वगैरह से संबंधित है, वो डोमेन्स हो गया, आईपी किसको क्या देने हैं उनसे संबंधित होती है, लेकिन इंटरनेट को गवर्न करने से वो संबंधित नहीं है, इंटरनेट को चलाने से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। तो ये हो गए साइज के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो नेटवर्क के टाइप हमारे कैसे हो गए, पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा इंटरनेट जो सबसे बड़ा हमारा नेटवर्क है। ठीक है, तो ये थे साइज के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं, आपसे पूछ लेते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी हम बोलते हैं अरेंजमेंट को, फिजिकल अरेंजमेंट, यानी कि कंप्यूटर जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, उनका जो रख रखाव है वो कैसे होगा, यानी कि वो कहाँ कहाँ उनको हम रखेंगे और किसको आपस में कैसे जोड़ेंगे, वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे बोल सकते हैं कि भाई कंप्यूटर्स के फिजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फिजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो वो क्या है आपका टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये कौन से टाइप की होती हैं भाई, टाइप देख लेते हैं इसकी। ठीक है, ये एक होती है हमारी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी। एक होती है स्टार टोपोलॉजी। एक होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। एक होती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, और एक होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट एक टोपोलॉजी और होती है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं भाई ये क्या है, क्या सीन। ठीक है, क्या क्या है ये टोपोलॉजी। देखिए, सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाए, यानी कि ये जो बस टोपोलॉजी है, ये अरेंजमेंट है, ये कैसा है। अरेंजमेंट की अगर बात करें तो देखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि आपका है ना, यहाँ पे एक कॉमन क्या रहेगा, बस रहेगी, कॉमन बस। ठीक है, बस का मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक कॉमन आपकी केबल है। ठीक है, इसको कॉमन या फिर सेंट्रल केबल बोल देते हैं। तो एग्जाम में आपसे कहा जाए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल केबल होती है, यानी कि एक ही केबल होती है बीच में, उसी से सारे कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, इस टाइप से। ठीक है, तो बीच में क्या रहेगा, एक मेन आपकी केबल रहेगी। इन केबल को ही क्या बोलते हैं, बस। तो कंप्यूटर में केबल को ही क्या बोलते हैं, बस। और ध्यान रखिएगा, बस भी आपकी अगर सीपीयू से संबंधित अगर बात करें तो बस आपकी कैसी है, जो हमारे मदरबोर्ड या सर्किट की बात करें जहां से पूरा संचालन होता है सिस्टम का, तो वहां पे बस तीन टाइप की होती हैं। एक होती है कंट्रोल बस, एक होती है डाटा बस, और एक होती है एड्रेस बस। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ये सीपीयू की अगर हम बात करें या हमारा जो मेन सिस्टम है उसकी बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पे बस टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं कि भाई एक कॉमन का एक केबल है, उससे सारे कंप्यूटर हमने जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड जो मिलेगा आपको वो मिलेगा कॉमन केबल या फिर एक सेंट्रल केबल। दूसरा नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा बस। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार। स्टार में क्या होता है, स्टार की खास बात यह है कि स्टार में सेंट्रल एक डिवाइस होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो सेंट्रल एक डिवाइस होगी। वो जो डिवाइस है वो हब भी हो सकता है और वो स्विच भी हो सकता है। ठीक है, वो हब भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है। अब इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे। अब सिर्फ दो ही कंप्यूटर अगर हमें जोड़ने होते तो हम सीधा भी जोड़ सकते थे। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हम दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ें और किसी ना किसी डिवाइस को बीच में रखें, तो वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना,
कि जहां यहाँ पे एग्जाम में वर्डिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि सेंट्रल सेंट्रल डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, सेंट्रल केबल, यहाँ पे क्या था, सेंट्रल केबल या कॉमन केबल, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल डिवाइस या फिर कॉमन डिवाइस होती है। वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो वो होती है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी थोड़ा सा अलग होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक कंप्यूटर है, इसको इस दूसरे कंप्यूटर से जोड़ेंगे, ठीक है, इसको तीसरे से जोड़ेंगे, ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। अब C1 को C3 से नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे इसके थ्रू। अब नेक्स्ट अगर जोड़ना है तो वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इससे नेक्स्ट अगर जोड़ना है तो वो यहाँ पे रखेंगे, और ऐसे इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। जब डाटा ट्रांसफर होगा वो तो ऐसे होगा, सर्कुलर उसमें होगा, सर्कुलर वे में। यानी कि इसमें जो वर्डिंग पेपर में मिलेगी वो मिलेगी एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या मिलेगी पेपर में वर्डिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट। कौन सी टोपोलॉजी में होता है, तो वो होता है रिंग टोपोलॉजी में। दूसरा, जब भी किसी कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करना होता है तो वही कंप्यूटर इसमें डाटा ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास क्या होगा, टोकन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे एक टोकन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टोकन जरूर होना चाहिए, तभी वो डाटा ट्रांसफर करेगा। अब टोकन को कोई होल्ड करके ना बैठ जाए, टोकन को कोई रोक के ना बैठ जाए, या इस पूरी नेटवर्किंग को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर को क्या बनाते हैं, मास्टर कंप्यूटर। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं, मास्टर कंप्यूटर। तो ये होता है आपका मास्टर कंप्यूटर, और बाकी बन जाते हैं आपके स्लेव कंप्यूटर। ठीक है, बाकी सारे इसका कहना मानते हैं। ये एक मास्टर कंप्यूटर हो जाता है जो टोकन देगा, और किसको दे के रखना है, किसको चलने देना है, किसको काम करने देना है, कैसे करना है, यानी कि पूरा आप बोल सकते हो अथॉरिटी होगा, ये पूरा कंट्रोलिंग का सिस्टम इसका होगा। तो जब ये वर्डिंग्स आए, पूछा जाए कि सर्कुलर अरेंजमेंट किस में होता है, या टोकन का किस में यूज होता है, या फिर मास्टर और स्लेव इस टाइप से, तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, तो ये होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। राइट, आगे देखिए, अभी हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के बारे में कैसे पूछेंगे वो देखिए। ट्री टोपोलॉजी के लिए वर्डिंग्स थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, ट्री की देखें तो इसमें ट्री से ही संबंधित जो है रिलेटेड वर्डिंग्स भी होंगी। जैसे कि इसमें जो पहला कंप्यूटर होगा उसे बोलेंगे रूट कंप्यूटर। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर होगा उसे बोलेंगे रूट कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका मेन कंप्यूटर हो गया रूट कंप्यूटर। उसके बाद फिर इसके नीचे जोड़े जाएंगे बाकी कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर इसके नीचे जोड़े जाएंगे बाकी कंप्यूटर, जैसे कि ये C4 मान लो यहाँ पे जोड़ दिया, C5 यहाँ पे जोड़ दिया, इस टाइप से C6 यहाँ पे जोड़ दिया। इस वे में आगे हम जोड़ते चले जाएंगे। और ये है ना, डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई एक के नीचे हम 2 ही रख सकते हैं, या 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस टाइप से। पर ये नहीं है कि सारे इसी से ही जोड़ते चले जाएं, नहीं, एक लिमिटेशन जरूर रहेगी कि इसके साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 रखे हैं तो इसके साथ भी हमने 2 रखे हैं, इसके साथ 1 रखा है, इसके साथ आप आगे और भी जोड़ सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है ट्री टोपोलॉजी। अब पेपर में वर्डिंग्स क्या क्या आती हैं, देखो इसमें पेपर में वर्डिंग्स क्या क्या आती हैं। एक तो ये आएगा कि हायरार्किकल मैनर में अरेंजमेंट कौन सी टोपोलॉजी में होता है, तो वो ट्री टोपोलॉजी में होता है। पहला फर्स्ट कंप्यूटर रूट कंप्यूटर होता है, किसमें होता है, तो ये भी ट्री टोपोलॉजी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक वर्डिंग आती है एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड।
जितने भी ये कंप्यूटर है, देखो जितने भी कंप्यूटर है नेटवर्क में, इनको हम क्या बोलते हैं? नोड। ये ध्यान रखना, नोड किसको बोल रहे हैं? जितने भी हमारे ये कंप्यूटर या डिवाइस हैं जुड़े हुए हैं, जो इन सबको क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर जो बिल्कुल लास्ट में है, देखो जो बिल्कुल बाहर है, जैसे कि यहाँ पे C4 है, C5 है, C8 है, C7 है, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। इनको क्या बोलते हैं? बाहरी नोड, एक्सटर्नल नोड। और दूसरा इनको लीफ नोड भी बोल देते हैं, लीव्स या फिर लीफ नोड्स। ठीक है, ये लीफ नोड्स हैं लास्ट वाली, तो ये ध्यान रखना। इनको छोड़ के बाकी जो अंदर है सारी, जैसे कि ये यहाँ से लेके ये नहीं, आपकी जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है, जैसे कि ये है, जो अंदर की तरफ है, ये सारी होती हैं इंटरनल नोड्स। इनको बोलते हैं इंटरनल नोड्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, और ये सब लीफ नोड क्या होता है, रूट क्या होता है, इस टाइप से। अच्छा, इसमें एक है वर्डिंग ये भी यूज होती है कि जैसे पेरेंट और चाइल्ड वाली भी, ठीक है। यानी इसमें एक वर्डिंग ये भी यूज होती है कि पेरेंट नोड, और एक होता है चाइल्ड नोड। पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सी पेरेंट है कौन सी चाइल्ड है। अब अगर हम C5 की बात करें तो इसकी C2 जो है, ये कौन सी नोड है? ये इसकी पेरेंट है, ठीक है। C1 C5 के लिए क्या है? ग्रैंड पेरेंट, यानी कि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्रैंड पेरेंट हो गया। C2 के लिए C5 क्या है? C5 एक चाइल्ड है किसका? C2 का, इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या है? दोनों भाई हो गए ना, भाई बहन हो गए, इस टाइम पे सिबलिंग्स इनको हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये वर्डिंग्स यहाँ पे यूज होती है। तो ये ट्री टोपोलॉजी में ये वर्डिंग यूज होती है, तो आप इन वर्डिंग्स के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ दो ही, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जब वो हम वो टोपोलॉजी बना रहे होते हैं तो हमें ही वो डिसाइड करना होता है कि हमें क्या रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा मैश और फिर है हाइब्रिड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैश। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? मैश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, अगर मान लो ये दूसरा है, ये तीसरा है यहाँ पे, ठीक है, और ये चौथा कंप्यूटर है। तो क्या किया जाएगा? ना यहाँ कोई सेंट्रल डिवाइस है, ना कोई सेंट्रल केबल है, ना कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या किया? हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्ट इनको हर किसी को आपस में जोड़ दिया गया है। तो ये होती है मैश टोपोलॉजी। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक ये पूछ सकते हैं कि भी इसका नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि एक्सेस में केबल का उपयोग, केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी बस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, केबल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में क्या है? देखो हाइब्रिड में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी जो है, हमने अभी ये जो डिस्कस करी है, इनको मिक्स करके उपयोग करना, ठीक है, मिक्स करके उपयोग करना, इनको आपस में कंबाइन करके। जैसे कि हाइब्रिड कब हो जाएगा? जब आपने, हो सकता है स्टार के साथ आपने कौन सी जोड़ ली? बस। या आपने बस के साथ रिंग यूज कर ली, यानी आपस में कोई भी, ठीक है, आपस में कोई भी आप आपस में कनेक्ट कर दो,
तो उनको बोलेंगे क्या, हाइब्रिड, मिक्स कर देंगे उनको। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, स्पेशल ज़्यादा इस पे इतना जोर नहीं देते हैं, फिर भी आप ध्यान रखना, एक नेटवर्क टोपोलॉजी भी होती है। ठीक है, और इसकी खास बात ये है कि इसमें ऐसा कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि सारे आपस में कैसे एक नेटवर्क की फॉर्म में कैसे भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हो सकता है ये यहाँ कनेक्ट हो, ये यहाँ कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये आगे कनेक्ट हो, यानी एक पूरा जाल बना रहता है, पूरा नेटवर्क बना रहता है। तो ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी टोपोलॉजी यानी कि अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि जो साइज है, साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे नेटवर्क है वो कैसे होते हैं। फिर हमने देखा टोपोलॉजी के हिसाब से कैसे कैसे हम नेटवर्क बना रहे हैं, है ना। ठीक है, अब ये नेटवर्क बनाने का उद्देश्य क्या होता है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ना, कि भाई जब भी हम एक दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में जोड़ते हैं, हमारा उद्देश्य होता है डाटा को भेजना और दूसरा रिसोर्स जो होते हैं उनको शेयर करना। ठीक है, अब डाटा जाएगा भाई, नेटवर्क के थ्रू जाएगा, तो कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगा उसको बोलते हैं स्विचिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछते हैं नेटवर्क स्विचिंग क्या चीज है। ठीक है, तो नेटवर्क स्विचिंग में आप पढ़ेंगे, नेटवर्क स्विचिंग में आप पढ़ेंगे एक होता है सर्किट स्विचिंग, सर्किट या सर्क्यूट स्विचिंग। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, सर्किट के बाद आता है मैसेज स्विचिंग। ठीक है भाई, मैसेज स्विचिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि करके स्विचिंग का मतलब होता है भाई कहीं ना कहीं हमें एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है कि भाई यहाँ से होते हुए यानी कि जहाँ भी हम सीधे चलते जा रहे हैं और हमें लगा कि भाई अब यहाँ तो फैसला लेना होगा कि हम इधर जाना है या उधर जाना है, तो वो क्या है, स्विचिंग है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब डाटा हमारे पास आ रहा होता है तो उसको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि उसको कहाँ से होते हुए कैसे आना है, ताकि जल्दी से जल्दी वो हमारे पास पहुंच सके। तो ये उस हिसाब से होगी आपकी स्विचिंग। सबसे पहले अभी देखते हैं इन स्विचिंग में क्या क्या अंतर है, देखिए। ठीक है, मैं ये डायग्राम बनाता हूँ एक, आप इससे समझेगा जरूर। जैसे कि ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको मैं एस लिख देता हूँ, एस लिख लेता हूँ। एस यानी कि सोर्स। ठीक है भाई, ये आपका सोर्स कंप्यूटर है जो डाटा भेजना चाहता है। ठीक है, ये आपका एक राउटर है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये राउटर किसी दूसरे राउटर से जुड़ा हुआ है, ये किसी तीसरे राउटर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि राउटर किस लिए यूज करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो अब ये छोटे छोटे कई सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो कि ये किसी इस राउटर से जुड़ा हुआ है, ये कोई और राउटर है यहाँ पे, उनसे जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, और ये हो सकता है यहाँ पे किसी और राउटर से जुड़ा हो, ऐसे करके। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं लास्ट में ले लेता हूं एक डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन वो कंप्यूटर है जहां पे डाटा को पहुंचना है। ठीक है, जहां पे डाटा को पहुंचना है, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है भाई, यहाँ तक ओके है। अब हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये रहेगा कि हम यहाँ से डाटा लेकर चलेंगे और वो कहाँ पहुँचाना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। तो अब यहाँ पे स्विचिंग क्या है, देखिए। स्विचिंग में अगर आपसे बोला जाए कि जब भी आप कनेक्ट हो कहीं पे किसी डिवाइस से और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो स्पेशल आपके लिए है, जैसे कि इस सोर्स से लेकर इस राउटर तक, इस सोर्स से लेकर इस राउटर तक अगर आपके पास एक ही रास्ता है और वो कैसा है, डेडिकेटेड। ठीक है, वो कैसा है, डेडिकेटेड। आपके लिए एक स्पेशल एक डेडिकेटेड पाथ है, यानी कि एक रास्ता है स्पेशल आपके लिए ही है वो।
तो उसे बोलते हैं हम सर्किट स्विचिंग, उसे बोलते हैं सर्किट स्विचिंग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपसे इसकी कमी पूछ ली जाती है, भाई इसकी कमी क्या होती है। सर्किट स्विचिंग की कमी ये होती है कि इसमें ये पाथ सिर्फ आपके लिए रिजर्व हो गया है, इसको कोई और यूज नहीं कर पाता, इस वजह से तो इसको हम ये बोलते हैं कि भाई जो नेटवर्क है ना हमारा, वो अच्छे से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें एक दिक्कत मानते हैं। तो सर्किट स्विचिंग को आप कुछ ऐसे समझिएगा कि स्पेशल एक रूट जो है वो आपका डिसाइड हो चुका है, अब यहाँ से डाटा यहाँ तक जाना है, तो चाहे यहाँ भी हो आपका कि मान लो यहाँ से भी डिसाइड हो गया, जैसे कि भी सिर्फ डाटा यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, तो ये एक रूट जो है वो फिक्स हो गया, उस केस में वो रूट आपके लिए रिजर्व है। आप यूज करो तो ठीक है, नहीं यूज करोगे तो वो वेस्ट ही होगा, इसलिए इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। फिर भी आप ध्यान रखिएगा सर्किट स्विचिंग दोनों तरह से, कि आपके यहाँ से लेके जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहां तक अगर स्पेशल आपके लिए ही एक रूट बनाया गया है तो वो है डेडिकेटेड पाथ सर्किट स्विचिंग। ठीक है, लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं वो आगे करते हैं हम पैकेट स्विचिंग। लेकिन हम मैसेज की भी बात कर लेते हैं। मैसेज क्या होता है कि जब हम यहाँ से डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, जब हम यहाँ से डाटा भेज रहे हैं तो हमने उसको क्या बोला, मैसेज, हमने डाटा को क्या बोला, मैसेज। अब मैसेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है, और वो कैसे होगा कि एक मैसेज यहाँ से यहाँ आया तो ये राउटर क्या करेगा, उसको स्टोर, अपने पास क्या करेगा, स्टोर, या फिर उसको बोल देते हैं बफर, कि वो अपने पास उसको बफर करेगा, स्टोर करेगा, और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इस स्विचिंग में क्या बोल देते हैं कि स्टोर एंड फॉरवर्ड हो रहा है, यानी एक राउटर क्या कर रहा है, डाटा स्टोर कर रहा है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, और डाटा को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैसेज बोल रहे हैं। तो एक मैसेज यहाँ आया, यहाँ मैसेज ने निर्णय लिया कि भाई वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो मैसेज हो गया स्विच, इधर आ गया, फिर वो इधर या इधर जैसे भी डिसाइड होता हुआ चला जाएगा, इसको बोलेंगे मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग में दिक्कत ये आ रही थी कि अगर इस मैसेज का साइज जो है वो अगर बड़ा है, लार्ज है, तो यहाँ पे जो है ना मेमोरी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, मेमोरी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी दिक्कत ये भी आएगी कि पूरा का पूरा मैसेज ही डिलीट हो गया, एक जगह पे है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि भाई मान लो यहाँ पहुंचा हुआ है, हो सकता है ये राउटर खराब हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो वो क्या होगा, पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से वो मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैसेज। तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को हम ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, पैकेट्स में, किसमें, पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट में बांट लेते हैं। अब जो ये पैकेट होता है ना, क्योंकि अब मैसेज किस में जा चुका है, छोटे छोटे पैकेट्स में जा चुका है, और यहाँ से जब ये पैकेट निकलते हैं तो छोटे छोटे पैकेट फ्री घूमते हैं, वो अपने रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है, ये राउटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूट देते हैं उनको, रास्ते बताते रहते हैं, तो वो छोटे हैं तो साइज की इतना इशू रहेगा नहीं, अब वो अपने रास्ते ढूंढेंगे। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा पैकेट कहाँ से आया है और उसको कहाँ पे पहुंचना है, तो जो ये पैकेट होते हैं इनके पास दो एड्रेस होते हैं, एक होता है सोर्स एड्रेस, ठीक है, और एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। यानी इनके पास दोनों एड्रेस होते हैं, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, उससे पता चल जाता है कि कौन सा पैकेट कहाँ से आया है। ठीक है, और साथ के साथ इनको ये भी पता होता है कि ये किस मैसेज का है। ठीक है, किस मैसेज का है, क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई दो चार मैसेज अगर जा रहे हैं तो वो सारे आपस में मिक्स थोड़ी होंगे, वो भी तो डिफरेंस होएगा, यहाँ आके पता तो चलेगा भाई ये मैसेज अलग था, ये अलग था। तो जो यहाँ से ब्रेक होके टुकड़ों में बंटते चले गए, वो आगे जाके फिर से वापसी कंबाइन होके आपका डाटा बन जाता है। तो इतना सब होता है जब हम कोई नेटवर्क पे हम फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, या कुछ हम नेट से डाउनलोड करते हैं भेजते हैं, तो इतना सब कुछ होता है और हमें पता भी नहीं चलता, बहुत कम समय में होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये चीज भी हावी पड़े, हावी मतलब कि भाई पैकेट भी अगर भारी पड़े, लगे कि पैकेट का साइज भी बढ़ रहा है, तो इस पैकेट को भी ब्रेक कर दिया जाता है, इस पैकेट को भी ब्रेक कर दिया जाता है, किसमें, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को भेजा जाता है। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखिएगा, पैकेट्स को भी आगे तोड़ सकते हैं किसमें, फ्रेगमेंट्स में। और हर एक फ्रेगमेंट के पास क्या होता है, पैकेट का एड्रेस होता है, यानी पैकेट की आईडी होती है, पैकेट का पता होता है कि भाई वो किस पैकेट का फ्रेगमेंट है, क्योंकि पैकेट को तोड़ दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये। लेकिन स्विचिंग अब भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैकेट स्विचिंग ही बोल रहे हैं। और हम यूज कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग कहाँ पे, जो नॉर्मल हमारा नेटवर्क है वहां पे हम यूज कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग। और अगर स्पेशल आपका घर से लेकर या आपके ऑफिस से लेकर अगर डायरेक्ट कनेक्शन है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, आईएसपी तक, तो उसको बोल देते हैं सर्किट स्विचिंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा किसके बारे में, स्विचिंग के बारे में। ठीक है, तो हमने ओवरऑल डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ी हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क के पिता किसे कहते हैं, अर्पानेट को। ठीक है, किसे कहते हैं, अर्पानेट को, ये ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क की जो शुरुआत है वो कब हुई है, 1969 में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इंटरनेट आया। इंटरनेट कब आया, तो ये आया हमारा, इंटरनेट का जन्म माना जाता है 1983 में। फादर किसको बोल रहे हैं, विंट सर्फ, इनको इसका क्या बोल रहे हैं, फादर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आया था वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट ब्राउजर और HTML, ये हमारा 1989 से लेकर 1991 तक हमारा आया। और ये सब किसने बनाया था, टिम बर्नर ली ने, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि भाई जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं, सबसे पहले हम किसको बोल रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रांसमिशन मोड। ठीक है भाई, मोड कौन से होते हैं ट्रांसमिशन के, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फिर हमने ट्रांसमिशन की पढ़ी मीडियम, क्या क्या माध्यम है जिनके थ्रू हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मीडियम के बाद डिवाइस, कौन सी डिवाइस होती हैं जिनका उपयोग हम नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। और अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइज के हिसाब से नेटवर्क कौन से होते हैं, और साइज के हिसाब से कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। लैन, सबसे छोटा क्या था, पैन, लैन, मैन, वैन, ये सारे। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ये तो हो गया आपके साइज के हिसाब से। फिर हमने देखा टोपोलॉजी, यानी कि अरेंजमेंट के हिसाब से कैसे कैसे इनके टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये हमने नेटवर्क के बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चंस जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा, राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विच, और इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है या कहीं आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है या कुछ रह गया है, तो अब क्या करें कि वीडियो को थोड़ा एक दो बार और देखें, बार बार देखें जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा जो मोटिव है हम ये वीडियोस वगैरह बनाने का, वो इस वे में बनाने का है कि ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जा सके। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपके बहुत आगे भविष्य में काम आने वाला है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो कंप्यूटर का ही टाइम है, कंप्यूटर का ही युग है। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।